बड़ी खबर इस समय की, ईरान इस समय हमले झेल रहा है। इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है। अमेरिका की तरफ से लगातार यह हो रहा था। इजरायल अपनी तैयारियों में जुटा हुआ था, ईरान भी तैयारियों में जुटा था। दोनों तरफ से चेतावनी, धमकी, सब कुछ दिया जा रहा था। अमेरिका के युद्धपोत ईरान के नजदीक अपनी जगह बना रहे थे। ईरान गिन गिन कर कह रहा था कि देखिए, जो आपके बेसेस हैं उन पर हमला हमारी तरफ से भी होगा, लेकिन इजरायल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर यह बड़ा साझा हमला किया गया है। इजरायल की तरफ से शुरुआत, अमेरिका की तैनाती, तैयारी आज की नहीं है, कई हफ्तों से चल रही थी, महीने अगर हम ना भी कहें तो। लेकिन तैयारी तो एक तरह से समझिए, जो प्रणय बता भी रहे थे कि पिछले साल के बाद से अमेरिका ने उस संघर्ष को खत्म तो किया था, पर बेहतर होगा यह कहना कि इसे मुलतवी कर दिया गया था और अभी वो दोबारा शुरू हुआ है। हमले में इजरायल के साथ अमेरिका शामिल है और तेहरान के भीतर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षित जगह पर खामेनेई को भेजा गया है, लेकिन जो उनकी जगह है जहां पर वो रहते हैं वहां पर हमला, और ये बड़ा हमला। एक तो समझिए रमजान का महीना है, और दूसरा जो हमले किए गए हैं वो अलग अलग कैमरों में आप देख रहे हैं। अमेरिका बार बार ये कहता है कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहा है, लीडरशिप को टारगेट कर रहा है, प्रोटेस्टर्स से कहता है कि हम आएंगे। बीच में खामोशी हो जाती है, लेकिन फिर कुछ प्रोटेस्ट शुरू होते हैं और फिर अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि जो ट्रंप कहते हैं वो करते हैं। और देखिए, आज के दिन यह हमला 28 फरवरी की तारीख, इजरायल और अमेरिका की तरफ से यह साझा हमला, ये शुरुआत हो गई है। ये किस दिशा में जाएगा ये धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि इस पूरे इलाके में, इस पूरे मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में और ईरान के मिसाइलों की जद में वो सारे बेसेस आते हैं यूएस के। प्रणय, इस समय सबसे बड़ी संकट तो अमेरिका के सामने ये भी है, हालांकि वो अपने एयर डिफेंस को वहां पर मूव भी करता है, वहां पर और मुस्तैद करता है, लेकिन इसके साथ बड़ा सवाल उसके सामने भी हो गया है कि अपने बेसेस को, वो इर्द गिर्द के जो देश हैं, सबने अपने अपने एयर स्पेस धीरे धीरे बंद करने शुरू भी कर दिए हैं। केवल अपने बेसिस की चिंता नहीं है श्वेता, अगर आप देखें कि अमेरिका की जो पश्चिम एशिया में, खासतौर पर खाड़ी के देशों में मौजूदगी है, वो उन देशों के लिए भी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर है। यानी कतर के अल उदैद बेस के ऊपर देखें, सऊदी अरब के अंदर देखें आप अमेरिका की मौजूदगी, साथ ही आप कुवैत में देखें अमेरिका की मौजूदगी, तो ये उन देशों के लिए भी, बहरीन में देखें, यूएई में देखें, इन तमाम देशों में अमेरिका की मौजूदगी एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर है। इसलिए इन देशों के सामने भी एक बड़ी चिंता होगी कि अगर, जैसा कि कतर के अल उदैद बेस के पे हुआ था, और वहां पे तो अमेरिका की तरफ से ही नहीं, वहां सुरक्षा की जो गारंटी है वो तो अमेरिका तो देता ही है, लेकिन साथ में इजराइल ने जिस तरीके से वहां कार्रवाई की थी, ये एक बड़ी चर्निंग है इस पूरे क्षेत्र के अंदर कि क्या अमेरिका के इस लड़ाई के अंदर ये सारे देश भी खिंच जाएंगे। क्योंकि कुछ दिनों से आपने देखा होगा किस तरीके से कतर कोशिश कर रहा था, सऊदी अरब की तरफ से कोशिश की जा रही है। और हमले के बाद अमेरिका का पहला बयान आ गया है। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका का यह पहला बयान, सबसे पहले तो उठता हुआ धुआं नजर आया, जिसके बाद यह समझ में आया कि ईरान इज अंडर अटैक। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान में 30 जगहों पर हमला किया गया है। जैसा हम आपको बता रहे थे, अमेरिका की तरफ से लगातार यही कहा जाता है कि हम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक करते हैं, लेकिन अभी ईरान की तरफ से जो जानकारी दी जाएगी उन सभी जगहों को देखकर, और खासकर आप उस घनी आबादी वाले हिस्से को देखिए, ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, ये यूएस की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान की तरफ से सूत्रों से जो खबर आ रही है, सुरक्षित जगह पर खामेनेई को भेजा गया है। इजरायल वर्सेस ईरान है, लेकिन इसे यूएस प्लस इजरायल वर्सेस ईरान देखिए। इजरायल का ईरान पर जो हमला हुआ है उसमें पूरा ईरान दहल गया है। धमाकों की आवाज पूरे तेहरान में सुनाई दी है। ईरान में 30 जगहों पर हमला किया गया है और उसके बाद से इजरायल ने अपने एयर स्पेस को बंद किया। हमारे साथ आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बताएं क्या क्या जानकारियां आ रही हैं? जैसा कि अभी जिक्र करते पड़ना है कि अल उबैद एयरबेस का इस्तेमाल हुआ है, और जाहिर है पिछली बार हमने देखा था कि ईरान ने अल उबैद जो एयरबेस है उसको निशाना बनाया था। यूएस एम्बेसी एयरबेस जो कतर की है, उसने तुरंत एक एडवाइजरी जारी की और कहा है कि जहां जहां संभव है एक शेल्टर इन प्लेस बनाया जाए। जो उसके पर्सन्स हैं, इजराइल को उसने पहले ही कहा था कि जो नॉन इसेंशियल्स हैं वो इजराइल छोड़ करके निकल जाए। कतर में अब जो है
तुरंत एक सेफ लोकेशन लें, खाना पीना इकट्ठा कर लें, कहीं पर भी बाहर ना निकलें, बाहर कहीं पर भी ना जाए, किसी के साथ अभी फिलहाल बातचीत या एंगेजमेंट ना करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरजेंसी के लिए सीधे सीधे जहां तक हो सके बंकर में रहे। कतर में अमेरिकी एयरबेस ने, अमेरिकी दूतावास ने ये अलर्ट जारी किया। इसका सीधा सा मतलब है कि हमला सिर्फ इजराइल पर संभावित नहीं है अमेरिका को, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ईरान के एयर स्पेस में, तेहरान के एयर स्पेस पर MiG-29 जो वहां वो स्क्रैम्बल कर दिए गए। इसी के साथ साथ क्रूज मिसाइल से ईरान में अटैक जो घुसते हुए वो उनकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो अगर ये हमला ईरान और अमेरिका का, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर किया है, तो ईरान की जवाबी कार्रवाई में पिछली बार की तरह कतर में अमेरिकी बेस भी हो सकता है। इजराइल के जो महत्वपूर्ण ठिकाने वो तो हमले में होगा, लेकिन अमेरिका जिस तरह से लगातार उन जगहों पर अलर्ट जारी कर रहा है, जाहिर है वो चिंतित है और उसे इस बात का एहसास है, उसके पास ये इंटेलिजेंस होगी कि ईरान का हमला उन इलाकों में कहां पर होने वाला है। इसीलिए हम लगातार देख रहे हैं कि अब पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरह का पैनिक का माहौल फैल रहा है। सारे एयर स्पेस खाली हो चुके हैं। आवाज भी जुड़ रहे हैं। सर, आपसे समझना चाहते हैं कि ये आप एक लिमिटेड ऑफेंस देख रहे हैं कि इजराइल, अमेरिका की तरफ से ईरान पर ये अटैक्स किए जाएं, जो लास्ट ईयर हमने देखा था लगभग 12 दिनों में वो खत्म हो गया था। क्या उस तरह का एक देख रहे हैं, या फिर ईरान ने पिछले साल के एक्सपीरियंस के बाद इस साल तक कुछ ऐसे प्रिपरेशन किए हो सकते हैं जिससे पूरी दुनिया को चिंता करनी चाहिए? ये बिल्कुल है जैसे आप ये बिल्कुल कहना चाहते हो, लेकिन ये तो अभी तक जो युद्ध है लिमिटेड नहीं है। अगर आप ये शुरू हो गया था, ये किसने खत्म करने वाले के उसके हाथ में नहीं है। यह जब तक क्या इजराइल में खुद कह रहे हम लोग अटैक शुरू किया था, उसके बाद अमेरिका की ज्वाइन किया था, ईरान खुद बताया था आप शुरू किया था लेकिन हम लोग खत्म करनी तैयारी है। इसलिए ये तो लिमिटेड नहीं है, जो पूरी देश में पूरी वेस्ट एशिया युद्ध शुरू होने वाली है। क्योंकि आज ईरान खुद अभी थोड़ी देर पहले वो बताया था वी आर गोइंग टू रिटेलिएट अगेंस्ट दिस अटैक। तो इसका मकसद ये है इजराइल में तो दे प्रिपेयरिंग फॉर द रिटेलिएशन फ्रॉम ईरान। तो या इट विल बी वाइड इन दिस वॉर। एग्जैक्टली और क्योंकि जो सारे यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं आसपास के कंट्रीज में, पूरे मिडिल ईस्ट में, उन पर में कहीं पर भी अगर ईरान की तरफ से रिटेलिएट किया गया तो ये बढ़ सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट। और क्या इस बार ईरान, जैसे कतर पे हमने पिछली बार देखा था, क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो सुप्रीम लीडर खामेनेई को निशाना बनाने की कोशिश की गई है इस हमले में। अभी तक इजराइल और अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है रिजीम चेंज कर रहा है। मतलब आप देख लो जो इंस्टॉलेशन, जो मिलिट्री टारगेट अभी मतलब बम्बार्डमेंट शुरू हो गया था, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, लीडर्स, ये इसका मकसद है चेंजिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ईरान। लेकिन ईरान फिर भी खुद उन्होंने प्रिपेयर भी किया था, खुद बताया था अगर इजराइल और अमेरिकन अटैक हो रहा है, जो अमेरिकन बेसिस अरब मुल्क में, आप ये समझ लो 7,000 अमेरिकन मरीज में वहां पर रहने वाले हैं, दे विल बी अ लेजिटिमेट टारगेट फॉर ईरान। तो इसलिए हमको ईरान मतलब ये तो बिल्कुल तैयारी है, लेकिन अमेरिका कितना बंदूक है, कितना वॉरशिप है, कितने न्यूक्लियर वॉरशिप भी लाया था, कितना एयरक्राफ्ट भी लाया, मतलब पूरी प्रिपेयर कर रहा है। दे आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर। क्योंकि जो ईरान की मीडिया की तरफ से खबरें आ रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि खामेनेई के घर के पास 7 मिसाइलें गिरी हैं, 7 मिसाइलें उस एरिया में दागी गई हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं ना, दे आर अटैकिंग द लीडरशिप ऑफ ईरान। यानी मकसद ये दे वांट टू चेंज द रिजीम।